पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकती। मैं बिल्कुल आपको क्लियर करता हूं। तो हुकूमत ने यह फैसला किया है, इन तमाम चीजों को देखते हुए, सबूतों को देखते हुए, वफाकी हुकूमत पीटीआई को बैन करने के लिए केस मूव करेगी। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं। आईने पाकिस्तान के तहत आर्टिकल 17 है जो पॉलिटिकल पार्टीज को बैन करने के हवाले से इख्तियार देता है वफाकी हुकूमत को, और ये सुप्रीम कोर्ट में मामला भेजा जाएगा। हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला। बानी पीटीआई आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होगी। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक करना पड़े तो करेंगे। काबीना की मंजूरी के बाद रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजेंगे। वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क से खिलवाड़ बहुत हो गया, अब नो मोर। पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते। 2014 के धरनों से आज तक एक मखसूस माइंडसेट को परवान चढ़ाया जा रहा है। दानिशमंदी को हमारी कमजोरी समझकर गाली देने का कल्चर फैला दिया गया। 9 मई को आपने मुल्की मफाद पर हमला किया। एक तरफ आप दहशतगर्दों को लाकर पनाह दे रहे थे, दूसरी जानिब आप GHQ और कोर कमांडर हाउस पर हमलावर थे। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर किया हुआ है। इन्होंने तमाम हरबे इस्तेमाल कर लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी मंजरनामे से हटाने के। ये वो सियासी जमात है जो कि सियासत का लिबादा तोड़े हुए है, लेकिन ये बुनियादी तौर पे डिक्टेटर हैं और क्रिमिनल्स हैं। हुकूमत महंगाई से तवज्जो हटाने के लिए ऐसे फैसले कर रही है। हुकूमत के पास पीटीआई पर पाबंदी लगाने का इख्तियार नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमती ऐलान सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खुली खिलाफ वर्जी। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक मखसूस नशिस्तें पीटीआई का हक। हुकूमती ऐलान से वाज़ेह है पीडीएम बल्ले का निशान लेने की साजिश का हिस्सा थी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को सियासी पार्टी तस्लीम किया। फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं। पीपल्स पार्टी और MQM वाजे करें वो हुकूमत के फैसले के साथ हैं या नहीं। विफाकी वजीर ने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज 3 दिन से मनसूबाबंदी कर रहे थे। शिबली फराज ने कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की मकबूल तरीन जमात है। ये लोग हमेशा फिक्स मैच खेलने के आदी थे। शिकस्त खुर्दा जमात ने अपनी हार तस्लीम कर ली। विफाकी वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हार तस्लीम करने के मुतरादिफ। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना कोई बच्चों का खेल नहीं। अता तारड़ ने जो बातें की उन्हें जेब नहीं देती। पीटीआई पर पाबंदी की वजह इनका रवैया और इंतहा पसंदाना पॉलिसियां। पीपल्स पार्टी का पाबंदी के हुकूमती फैसले पर रद्द-ए-अमल। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, इस सूरत हाल के जिम्मेदार बानी पीटीआई हैं। तशद्दुद, इंतहा पसंदी और फैशिज्म पाकिस्तान की सियासत के साथ नहीं चल सकते। MQM की पीटीआई पर पाबंदी के हुकूमती फैसले की हिमायत। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर MQM पाकिस्तान का तशवीश का इजहार। बयान में कहा, पीटीआई ने गैर जमहूरी, गैर जिम्मेदाराना और रियासत मुखालिफ पॉलिसियों को अपनी सियासत का हिस्सा बनाया। पीटीआई रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में भी मुलविस रही। अवामी नेशनल पार्टी ने हुकूमत का पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला बचगाना करार दिया। ANP का कहना है, सियासी जमातों का रास्ता पाबंदियों और रुकावटों से बंद नहीं किया जा सकता। तहरीक इंसाफ से सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन हुकूमत का ये इक़दाम बेवकूफ़ी होगी। तहरीक इंसाफ का हुकूमत के खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लाने पर गौर। हुकूमत ने पीटीआई के खिलाफ हर हरबा इस्तेमाल किया। ये हवास बाख्ता हो चुके। असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इनके पैरों से जमीन निकल चुकी। हम जिद्दोजहद जारी रखेंगे और हर फोरम पर हुकूमत का मुकाबला करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, क्या फॉर्म 47 की बुनियाद पर बनी हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला करेगी? पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला जाली हुकूमत की ख्वाहिश से ज्यादा कुछ नहीं। मौजूदा मैंडेट चोर सरकार ने खुद माजी में सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था। जाली हुकूमत को अपना खात्मा नजर आ रहा है, इसलिए बौखलाहट में अहमकाना बयानात दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मुस्लिम लीग नून की 12 जुलाई के फैसले पर हुक्म इम्तना की भी इस्तदा। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पार्लियामान की सबसे बड़ी सियासी जमात। नजरसानी दरख्वास्त जल्द मुकर्रर करने की भी इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई के फैसले को वापस ले, दरख्वास्त में इस्तदा।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट का सनम जावेद को घर भेजने का हुक्म जुमेरात तक गिरफ्तारी से रोक दिया। मुकदमात का 1 साल का रिकॉर्ड तलब। सनम जावेद की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। सनम जावेद के मीडिया से बात करने और बयानबाजी पर पाबंदी। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, सनम जावेद इस दौरान एक भी लफ्ज बोली तो अदालत अपना ऑर्डर वापस ले लेगी। जुमेरात तक सनम जावेद के इस्लामाबाद के दायरे इख्तियार से बाहर जाने पर भी पाबंदी। ट्वीट्स केस में सनम जावेद की बर्रियत का फैसला डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में चैलेंज। FIA ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। साइबर क्राइम के पास सनम जावेद के ट्वीट्स के तमाम सबूत मौजूद। फरीक़ैन को 18 जुलाई के लिए नोटिस जारी। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब और ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद भचर 9 मई हंगामा राय के 2 मुकदमात से बरी। उमर अयूब ने सरगोदा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है। सरकारी अफसरान और इदारे सियासत से बाज रहें। हमारे MNAs को डराया जा रहा है। मखसूस नशिस्तों का फैसला बानी PTI करेंगे। बानी और उनकी अहलिया पर मुकदमात शर्मनाक है। पंजाब के टिकटॉक वज़ीर आला ने ऑपोजिशन लीडर का चैम्बर सील कर दिया। हम इंसाफ के असूल के लिए हर फोरम पर जाएंगे। उमर अयूब और अहमद भचर के खिलाफ तीसरे मुकदमे की समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी। अगर पाबंदी लगानी थी तो पहले लगाते। लोग क्या कहेंगे, सीटें लेने के लिए पाबंदी लगा रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, मखसूस नशिस्तों का फैसला कोई मुश्किल फैसला नहीं था। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रद्द-ए-अमल से हैरत हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बजाय ऐवान में बहस होनी चाहिए थी। अगर आर्टिकल 6 लगा तो बहुत से लोगों पर लग जाएगा। एक दूसरे को जेलों में बंद करने से मामला ठीक नहीं होंगे। बानी PTI की भी यही कोशिश थी, अपोजिशन को दीवार से लगाया जाए। वज़ीर आज़म को कोई ज़रूरत नहीं है एतमाद का वोट लेने की। अगर किसी को कोई अभाम है तो वज़ीर आज़म एतमाद का वोट ले लें। साबिक सदर आरिफ अलवी का वज़ीर इत्तलात अता तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, मियां तुम बातें तो आदमियों जैसी करते हो, लेकिन बाखुदा जज्बात तुम्हारे घोड़ों जैसे हैं। इसमें अकल का जिक्र नहीं, वरना किसी और जानवर से भी तशबीह दे सकते थे। अली जफर ने कहा, हम 1 सेकंड के लिए भी पाबंदी के फैसले पर अमल दरामद नहीं होने देंगे। हुकूमत किसी और ही दुनिया में रह रही है। वो कानून की दुनिया से बाहर बात कर रहे हैं। कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। बानी PTI ने आज तक 9 मई की मजम्मत नहीं की। आज का इकदाम हुकूमत ने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ नहीं, रियासत के लिए उठाया। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा, बानी PTI ने इंतशार की सियासत नहीं छोड़ी। PTI वालों ने हसास तंसीबात पर हमले किए। PTI रियासत मुखालिफ बयानी पर चल रही है। मौजूदा सूरत हाल PTI ने खुद पैदा की। PTI वाले 9 मई के मुल्जिमान को हीरो बनाकर पेश करते हैं। पाकिस्तान के आइन के लिए इंसाफ मांगेंगे। हमने मार्शल लॉ का सामना किया, लेकिन रियासत मुखालिफ कोई काम नहीं किया। PTI ने बतौर जमात रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में हिस्सा लिया। फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत का PTI पर पाबंदी लगाने का फैसला फस्तायत की मिसाल है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का ट्वीट। कहा, जमहूरी माशरों में इन फैसलों की कोई गुंजाइश नहीं। मुल्क में आइन और अदालतें मौजूद हैं। आमिराना सोच पर यकीन रखने वाली जमातें ही ऐसे गासिबाना फैसले कर सकती हैं। हुकूमत वाज़े तौर पर दबाव में आ चुकी। मुस्तफ़ा नवाज खोखर का PTI पर पाबंदी के हुकूमती ऐलान पर रद्द-ए-अमल। कहा, अफसोस जो पार्टियां सुबह शाम जमहूरियत का राग अलापती हैं, आज गुलामी का तौक पहने वो काम करने जा रही हैं जो इससे पहले सिर्फ डिक्टेटर्स की मिरास था। नून लीग और पीपल्स पार्टी बची कुची साख को मलिया मेट करने पर ना जाने क्यों तुली हैं। आवाम के मैंडेट की तौहीन का सिलसिला बंद होना चाहिए। कौमी वतन पार्टी के चेयरमैन आफ्ताब अहमद खान शेरपाव ने PTI पर पाबंदी को गैर सियासी और गैर जमहूरी रवैया करार दे दिया। कहा, कौमी वतन पार्टी की नज़र में इस किस्म के इक़दामात से सियासी अदम इस्तेहकाम आएगा, हासिल नहीं होगा। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद की एस्टेब्लिशमेंट से आम मुआफ़ी की अपील। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 686 मुकदमात हैं। एक एक हफ्ता जिरा हो तो 10 साल केस खत्म नहीं होंगे। 2-2 साल सजा देते तो वो काट लेते। हमें ट्रेनों पर लटका दें, सजा दें, लेकिन मुल्क को बचा लें। मुल्क में कीनिया जैसे हालात होने वाले हैं। खुदारा अपनी इज्जत और मुल्क बचाएं। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अदलिया को सलाम।
कब्र एक मुर्दे तीन है। नवाज शरीफ अब नया बयानिया लाएंगे। शहबाज शरीफ का फैसला होने वाला है, एक मशरिक दूसरा मगरिब भागेगा। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के मुकदमात की समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी। शेख रशीद, शिबली फराज, कमल शोजब, जरताज गुल और दीगर मुलजिमान की हाजिरी लगाई गई। लंदन प्लान तहस नहस हो चुका है। आवाम लंदन भागने वालों पर खुसूसी नजर रखें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं, सिर्फ मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद जाली सल्तनत की बुनियादें हिल गईं। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज अपनी जाली सल्तनत को दुम से पकड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। दोनों के हाथों में सिर्फ दुम ही बची है, बाकी सल्तनत हाथ से निकल चुकी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले आना बाकी हैं। ट्रिब्यूनल के इंसाफ पर मबनी फैसलों से फॉर्म 47 का सारा कच्चा चट्टा खुल जाएगा। हलीम आदिल शेख ने कहा, हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो चुकी, तहरीक इंसाफ पर कोई भी पाबंदी नहीं लगा सकता। आर्टिकल 6 इन पर लगता है जिन्होंने इलेक्शन वक्त पर नहीं कराए, इन लोगों पर लगता है जिन्होंने मुल्क को अंधेरों में धकेला। पीटीआई अरकान का पार्टी वाबस्तगी के हलफनामे जमा कराने का सिलसिला जारी। 41 में से 35 अरकान कौमी असम्बली ने पीटीआई से वाबस्तगी के हलफनामे जमा करवा दिए। पंजाब से 100 से ज़ायद अरकान असम्बली ने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली। इनके 9 MPAs ने भी वाबस्तगी सर्टिफिकेट पार्टी को जमा करवा दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर हलफनामे के मामले पर शश व पंच का शिकार। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और अली असगर ने भी ताहाल वाबस्तगी सर्टिफिकेट जमा नहीं कराए। पीटीआई क़यादत की पार्टी वाबस्तगी सर्टिफिकेट पर मुशावरत जारी। बिजली की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे के बाद पेट्रोलियम मसनूआत भी महंगी होने का इम्कान। 16 जुलाई से पेट्रोलियम मसनूआत 7.5 रुपये फी लीटर तक महंगे होने का खदशा। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की फी लीटर में 7 रुपये 50 पैसे तक इजाफे का इम्कान। डीजल की फी लीटर कीमत आइंदा 15 रोज के लिए 3 रुपये 72 पैसे तक इजाफा मुतवक्के। 16 जुलाई से मिट्टी का तेल 2 रुपये 39 पैसे तक महंगा होने का इम्कान। लाइट डीजल की कीमत में भी 92 पैसे फी लीटर तक इजाफे का खदशा। हुकूमत का पेट्रोलियम लेवी फिलहाल न बढ़ाने का फैसला। शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा के दौरान 2 साल में बिजली के बुनियादी टैरिफ में रिकॉर्ड 22 रुपये 53 पैसे का इजाफा। फी यूनिट 3 रुपये 23 पैसे मुस्तकिल सरचार्ज मिलाकर 2 साल में बिजली की फी यूनिट टैरिफ में 25 रुपये 76 पैसे इजाफा हुआ। बिजली सारिफिन पर 2 साल में 2000 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ डाल दिया गया। शहबाज हुकूमत में पहली बार बिजली के घरेलू सारिफिन पर 1000 रुपए तक फिक्स चार्जेस भी लगा दिए गए। सारिफिन ने सहमाही और माहाना एडजस्टमेंट्स की मद में इजाफे का बोझ अलग बर्दाश्त किया। IMF के अहदाफ पूरे करने के लिए हुकूमत का तरक्याती फंड्स रोकने का फैसला। वजारती मनसूबाबंदी रवा माली साल की पहली सहमाही में मंजूर शुदा तरक्याती मंसूबों के लिए सिर्फ 15% फंड्स की मंजूरी देगी। दूसरी सहमाही में 20%, तीसरी सहमाही में 25% और चौथी सहमाही में 40% मंजूरी दी जाएगी। तरक्याती अखराजात में 230 अरब रुपए से जायद की कमी। मुबैना गैर कानूनी भर्ती केस परवेज इलाही समेत दीगर मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। परवेज इलाही की पसलियों में फ्रैक्चर के बायस हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत के जज ने रिमार्क्स दिए, यह आखिरी मौका है कि आइंदा समात पर परवेज इलाही अदालत में पेश हों। आइंदा समात पर परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद होगी। समात 29 जुलाई तक मुलतवी। इस्लामाबाद के हल्के NA 48 में मुबैना धांधली के खिलाफ दरख्वास्त पर समात नून लीगी मेंबर कौमी असम्बली राजा खुर्रम नवाज और दीगर ने ट्रायल रोकने के अदालती फैसले से आगाह किया। ट्रिब्यूनल जज जस्टिस तारिक जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए, कार्रवाई रोकी गई है, ऑर्डर होगा तो हम अमल दरामद के पाबंद हैं। शोएब शाहीन ने कहा, पहली वाली कार्रवाई तो जारी रखी जाए। जस्टिस तारिक ने रिमार्क्स दिए, हाई कोर्ट ने ट्रायल आगे बढ़ाने पर स्टे दिया, मैं रोजाना ट्रायल के लिए तैयार हूँ, आप जाकर स्टे खत्म कराएं। पीटीआई के मुअत्तल रुकन शेर अफजल मरवत के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी की मुकामी अदालत ने RDA बायलॉज की खिलाफ वर्जी पर वारंट गिरफ्तारी जारी की है। शेर अफजल मरवत ने 2023 में इल्जाम लगाया था, RDA ने घर मिस्मार कर दिया। RDA का मौक़िफ़ था, शेर अफजल मरवत जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं वो स्कीम ही गैर कानूनी है।
रावलपिंडी के इलाके तेंच भाटा में सफाक ने अपने ही हाथों से 2 चांद सी बेटियों की जिंदगी छीन ली। घरेलू झगड़े पर जालिम ने 2 बेटियों को गला काट कर कत्ल कर दिया। मुलजिम की बीवी को भी गला काट कर कत्ल की कोशिश। बचाने की कोशिश में राहगीर भी जख्मी। 10 साला अनूश और 4 साला लारे मौके पर दम तोड़ गई। मुलजिम गिरफ्तार। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 8 मुहर्रम के जुलूस, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कराची में 8 मुहर्रमुल हराम का जुलूस निश्तर पार्क से बरामद। शहदाए करबला की याद में आज़ादारी और सीना को भी जुलूस के रूट के अतराफ इलाके कंटेनर लगाकर बंद। पुलिस और रेंजर्स एहलकार तैनात। 10 मुहर्रमुल हराम तक कराची में ऑरेंज और ग्रीन लाइन बस सर्विस मुअत्तल रहेगी। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद, कोयटा समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में 8 मुहर्रम के जुलूस। दीन हक की खातिर करबला में जानों का नजराना पेश करने वालों की याद में आज़ादारी। 9 और 10 मुहर्रम को किसी शहर में मुकम्मल तौर पर मोबाइल सर्विस मुअत्तल नहीं की जाएगी। पंजाब हुकूमत का फैसला। तर्जुमान महकमे दाखिला पंजाब ने कहा, जुलूस के रास्तों पर 9 और 10 मुहर्रम को सुबह 8 से रात 10 बजे तक जुज़वी तौर पर मोबाइल सर्विस बंद होगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश। गराब टाउन, मेमन गोट, नागोरी कैटल सोसाइटी और नॉर्दर्न बाईपास पर मूसलाधार बारिश। शाहराह फैसल, सदर, आई चंद्रीगढ़ रोड, बर्न्स रोड पर भी बूंदाबांदी। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद गर्मी का राज बरकरार। तुरबत और दादू में 44 डिग्री रिकॉर्ड। सखर, नौकुंडी, सिबी और मोहनजोदारो में 42 डिग्री रहा। महकमा मौसमियात की रवा हफ्ते मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई। 16 जुलाई से बहिरा अरब से मानसून हवाएं मुल्क के बेशतर इलाकों में दाखिल होंगी।